याद रखना, जिस दौर को मैं और आप हज़रात तरक्की याफ्ता दौर कह रहे हैं, ये तरक्की याफ्ता दौर नहीं है। यकीनन जहां पर हलाकतें ही हलाकतें हो, जहां पर बर्बादी ही बर्बादी हो, जहां पर खून ही खून नजर आ रहा हो, जहां पर सिसकते हुए बच्चे नजर आ रहे हो, जहां पर बेगोरो कफन पड़ी हुई लाशें नजर आ रही हो, जहां पर हज़रात सालिम व मजलूम का फर्क खत्म हो जाए, जहां पर हज़रात इंसाफ करने वाले खुद सालिम बन जाए, जहां पर आलम ये हो कि फैसला लोग ये ना कर सके कि हाकिम कौन है, महकूम कौन है, कासिब कौन है, मखसूम कौन है, हज़रात हक कौन है, बातिल कौन है। यकीनन उस दौर को आप हज़रात तरक्की याफ्ता दौर नहीं कह सकते हैं। उस दौर को आप हज़रात टेक्नोलॉजी में कामयाबी का दौर नहीं कह सकते हैं। अगर आप हज़रात वाकई कामयाबी का दौर जानना चाहते हो तो सिसकते हुए बच्चों को आज के दौर में आप हज़रात देख रहे हैं, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। बैंकों के सामने पड़े हुए बच्चे करा रहे हैं, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। भूखे बच्चे छोटे छोटे बर्तन हाथ में लेकर के इधर उधर फरियादें कर रहे हैं, कोई उन्हें खाना देने वाला नजर नहीं आ रहा है। हज़रात बेगोरों का फल्लाशें पड़ी हुई है, कोई उन्हें दफनाने वाला नजर नहीं आ रहा है। अगर हर किसी को हज़रात फिक्र है तो हर किसी को अपनी ताकत की फिक्र है। कोई मुल्क ये कह रहा है कि मैं सुपर पावर ताकत हूँ, किसी के ऊपर अपने ताकत के ऊपर घमंड है। कोई ये कह रहा है मेरे पास ड्रोन पावर है, कोई ये कह रहा है मेरे पास मिसाइल की ताकत है, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मेरे पास जदीद हथियार है, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मेरे पास एटमी बम है, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मेरे पास जौहरी हथियार है, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मैं तेरे मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दूंगा, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है मेरा एक इशारा होगा और मेरी फौज तेरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देगी। मैं कह रहा हूं दुनिया वालों एक बात बताओ, जहां तबाही हो क्या उसे तरक्की कहेंगे, जहां बर्बादी हो क्या उसे तरक्की कहेंगे, जहां फलकपोश इमारतें जमीन पर ढेर हो जाए क्या उसे तरक्की कहेंगे, जहां पर हज़रात फर्क खत्म हो जाए अमीर का और गरीब का, अल्लाह की कसम क्या उसे तरक्की याफ्ता दौर कहेंगे। मैं बताना चाहता हूं लोगों सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि तरक्की याफ्ता जमाना कौन सा है तो चलो मुस्तफा की सीरत का मुताला करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि नबी का जमाना सबसे बेहतर जमाना है और उस जमाने से बेहतर कोई दूसरा जमाना हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा असनाद रज़ा साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है कि नहीं है आप हज़रात की? अच्छा जुनीस तो आप हज़रात देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का जायजा आप हज़रात ले रहे होंगे, नौजवान यहाँ पर मौजूद है और यकीनन जो पैगाम मैं आप हज़रात को पहुँचाना चाहता हूँ अगर आप हज़रात ने अपने ज़हन दिल में उतार लिया तो आप फर्क महसूस कर लेंगे कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हक कौन है, बातिल कौन है, गासिब कौन है, मगसूब कौन है, हज़रात डिक्टेटर कौन बना हुआ है दुनिया के अंदर और जालिम व जाबिर हाकिम कौन बना हुआ है दुनिया के अंदर। अगर ये फैसला आप हज़रात ने कर लिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी अक्ल कामिल हो चुकी है, तुम्हारी सोच मुकम्मल हो चुकी है। चलो मुस्तफा की सीरत का मुताला करते हैं और मैं तुम्हें बताऊं आज के दौर में सिसकते हुए बच्चे, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास दौलत है, अगर तुम्हारी दौलत हज़रात भूखे लोगों के भूख ना मिटा सके तो तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हारी ताकत कमजोर एक काम ना आ सके तो यकीनन तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम की नहीं है। अगर तुम्हारे जौहरी हथियार किसी मजलूम की फरियाद रसी ना कर सके तो वो तुम्हारे काम के नहीं है। अगर हज़रात तुम्हारे मुल्क किसी हज़रात मजलूम मुल्क की फरियाद ना सुन सके तो यकीनन हज़रात तुम्हारे ताकत और तुम्हारा मुल्क तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। चलो मुस्तफा की सीरत का मुताला करते हैं और नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप बताइए कि बेहतर ज़माना कौन सा है, आप बताइए या रसूल अल्लाह कि बेहतर दौर कौन सा है। तो नबी की जिंदगी का मुताला करो, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत नमाज में है। अचानक सहाबा ने मुलाहजा फरमाया कि नबी ने हज़रात रुकू को कम किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा जल्दी किया, मुस्तफ़ा ने हज़रात नमाज को जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तफ़ा जिस तरह से नमाज पढ़ाते थे तो सजदे भी तवील होते थे, रुकू भी लंबा हुआ करता था, कायदा भी लंबा हुआ करता था, नबी की नमाज भी लंबी हुआ करती थी। लेकिन आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सज्जे को भी छोटा कर दिया, रुकू को भी छोटा कर दिया, नमाज को भी छोटा कर दिया और मेरे नबी ने बहुत जल्दी से नमाज से सलाम फेरा। सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ चुका है, क्या कोई वही आ चुकी है कि नमाजों में कसर की जाए या नमाजों को छोटा किया जाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया है। या रसूल अल्लाह आप तो हर दफा नमाज पढ़ाते थे तो सजदे लंबे होते थे, आप जब भी नमाज पढ़ाते थे तो रुकू लंबा होता था,
आप जब भी नमाज पढ़ाते थे तो कायदा लंबा होता था, आप जब भी नमाज पढ़ाते थे तो आलम ये होता था कि नमाज बहुत ज्यादा लंबी होती थी। लेकिन आज आपने नमाज को पढ़ाया तो नमाज को आपने बहुत ज्यादा मुख्तसर कर दिया, इतना मुख्तसर किया, इतना मुख्तसर किया कि बहुत जल्दी नमाज अदा हो गई। या रसूलल्लाह, क्या ये हुक्म खुदा था? मेरे नबी इरशाद फरमाते, हाँ हाँ मेरे सहाबा सुनो, जिस आवाज को मैंने सुना शायद तुम्हारे कानों ने उस आवाज को नहीं सुना। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह कौन सी आवाज? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने नमाज की नियत की तो मैंने मस्जिद के पड़ोस में किसी बच्चे के रोने की आवाज को सुना, और जब बच्चा रोया तो मेरे दिल ने यह कहा था कि नमाज को छोटा किया जाए। मुस्तफा ने सजदे को छोटा कर दिया, रुकू को छोटा कर दिया, हज़रात कायदे को छोटा कर दिया। यहाँ जिंदगी का एक सबक मिलता है और वो सबक ये है, याद रखना, किसी मजलूम की आवाज सुनना या किसी बिलखते सिसकते बच्चे को रोते हुए बच्चे की फरियाद रसी करना, ये किसी और का तरीका नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहिब की बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप हज़रात तैयार हैं कि नहीं? अच्छा, तैयार नहीं भी होगे तब भी तैयार होना पड़ेगा। ये कभी कभी जबरदस्ती वाली भी होती है, हाँ कभी होती है मर्जी वाली, हाँ और कभी जबरदस्ती वाली भी हाँ होती है। ये तो आपके चेहरे बता देंगे कि आपकी हाँ किस किस्म की है। या आप जो गर्दनें हिला रहे हैं ये हजरात मसरूर होकर के हिला रहे हैं, या आप हजरात महजून होकर के हिला रहे हैं, ये तो आप हजरात का अपना मामला है। लेकिन साहिब खाना ने जिसे जिसे मदू किया उसको सुनना आपकी जिम्मेदारी है। सुल्तान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो माइक वाले हैं, जहां भी जाएंगे हर जलसे में अलग खतीब, हर जलसे में अलग शायर, हर जलसे में अलग नकीब। तो बड़े बड़े शायरों से इनकी जान पहचान है, बड़े बड़े नकीबों से इनका ताल्लुक है, बड़े बड़े खतीबों से इनका वास्ता है, बड़े बड़े शायरों से इनकी मुलाकात होती है, बड़े बड़े उलमा से हजरात इनका ताल्लुक रहता है। तो जाहिर सी बात है इनके घर के अंदर प्रोग्राम है तो हजरात ये उलमा को मदू करेंगे, और जब उलमा को मदू करेंगे तो आप हजरात भी हजरात इनके मुताल्लिक हैं कि नहीं है? आप हजरात इनके पड़ोसी भी हैं, कोई भाई है, कोई चचा है, कोई मुताल्लिक है, कोई करीबी है, कोई आइज़ा में से है, कोई अकरबा में से है। तो आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि साहिब खाना ने जिसे जिसे बुलाया है आप हजरात तमाम को समाअत करके जाए। ऐसा नहीं कि पता चले कि कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं। मेरे बाद में खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सुलेमान अशरफ साहब को आप हजरात को समाअत करना है, और हजरात शायर हर दिल अजीज कारी मारूफ रजा साहब को भी आप हजरात को समाअत करना है। थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। नबी ने नमाज कहां छोटी की? जहां बच्चा रोया। और जब मुस्तफा जाने रहमत ने रोते हुए बच्चे को सुना तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जाओ और जाकर के पता करो कि आखिर ये बच्चा रोया क्यों है। अब नबी की सीरत का मुताला करने के बाद में फैसला करना। तुमने तो रोते हुए बच्चों के फोटोओं को देख लिया लेकिन तुम्हारे दिल ने बर्दाश्त कर लिया। तुमने हजरात भूखे बच्चों के तस्वीरों को देखा लेकिन तुम्हारे दिल ने बर्दाश्त कर लिया। तुमने मुल्कों को लुटते हुए देख लिया लेकिन तुम्हारे दिल ने बर्दाश्त कर लिया। तुमने मजलूमों की फरियादों को सुन लिया लेकिन तुम्हारे दिल ने बर्दाश्त कर लिया। तुमने हजरात गरीबों की आहोजारी सुन ली और तुम्हारे दिल ने बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह की कसम आज भी बताना चाहता हूँ, अगर दुनिया में इनकलाब चाहते हो, अगर दुनिया को कामयाबी के दहलीज तक पहुंचाना चाहते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर कामरानी चाहते हो तो कामरानी तुम्हें ताकत से नहीं मिलेगी बल्कि मुस्तफा की रहमत से मिलेगी। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। का मुताला करो और जब नबी की सीरत का मुताला करोगे तब तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। चंद जुमले सुनिए तवज्जो के साथ में। अल्लाह की कसम अगर दुनिया में इनकलाब आया है तो नबी की सीरत से। दुनिया बदली है तो नबी के किरदार से। अगर हजरात जालिम व मजलूम का दुनिया ने फर्क जाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का मुताला करने के बाद दुनिया ने हजरात जालिम व मजलूम का फर्क जाना है। अगर हक तो बातिल को पहचानना है तो नबी की सीरत का मुताला करो। मुस्तफा ने नमाज को छोटा किया और सहाबा से अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जाओ और जाकर के पड़ोस में पता करो कि आखिर ये बच्चा रोया क्यों है। सहाबा पहुंचे और जब सहाबा पहुंचे तो मुस्तफा जाने रहमत को आकर के सहाबा ने बताया, या रसूल अल्लाह, बच्चे की माँ किसी काम में बच्चे की माँ किसी काम में लगी हुई थी जिसकी वजह से बच्चे को दूध ना मिल सका और बच्चा भूख की वजह से बिलखने लगा, रोने लगा। वो जो आपके कानों से आकर के बच्चे के रोने की आवाज टकरा रही थी वो भूख की वजह से थी, प्यास की वजह से थी। मेरे नबी ने बात को यहीं पर मुकम्मल नहीं किया बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमाते उस औरत को बुला करके मेरे पास लेकर के आओ। हजरात वो औरत नबी की बारगाह में आती है। अब मेरे नबी के कलमे सुने, जुमले सुने और
यहीं पर हजरात आज के दौर के अंदर फैसला करने की कोशिश करे कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, गासिब कौन है, मकसूब कौन है। आज के दौर में फैसला करने की कोशिश करे हक कौन है, बातिल कौन है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है। तब तुम्हें पता चलेगा कि नबी की सीरत ही वो सीरत है जो दुनिया की जिंदगी में इनकलाब लेकर के आई है, दुनिया वालों की जिंदगी में इनकलाब लेकर के आई है। वो औरत आई थी नबी की बारगाह में और नबी ने पूछा था, ऐ औरत एक बात बता, आखिर ये तेरा बच्चा रोया क्यों? औरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं किसी काम में लगी हुई थी, मेरा बेटा भूखा हुआ, जब उसे वक्त पर दूध ना मिल सका तो वो रोने लगा, मैं काम की वजह से अपने काम को छोड़ करके ना आ सकी और मेरा बच्चा रोता रहा। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत सुन, हालत नमाज में बच्चे के रोने ने मुझे बेचैन और बेकरार कर दिया और तेरे बच्चे के रोने ने मेरे दिल पर इतना असर किया कि मैंने सजदों को मुख्तसर कर दिया, मैंने रुकू को मुख्तसर कर दिया, मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अंदाजा करो सामिना के लाल का, जो बच्चे के रोने की वजह से बेचैन और बेकरार हो जाए तो उम्मत के लिए कैसे बेचैन और बेकरार नहीं होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तमाम काम तुम छोड़ दी, पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, काम ही ऐसा था जिसकी वजह से मैं बच्चे के पास ना आ सकी और बच्चा भूख की वजह से बेचैन होकर के रोने लगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें पता नहीं, जब कोई बच्चा रोता है तो अर्शे इलाही हिलने लगता है। यहाँ पर आकर के फैसला करना दुनिया वालों, तुमने दुनिया को तरक्की याफ्ता कह दिया, तुमने अपने आप को ताकत में देखा तो अपने आप को यह कह दिया कि मुझसे बड़ा कोई हाकिम नहीं है, मुझसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। याद रख, तुझसे पहले भी बहुत बादशाह हुए हैं और तेरे बाद भी बहुत बादशाह होंगे। तुझसे पहले भी ताकत वाले आए हैं, तेरे बाद भी ताकत वाले आएंगे। तुझसे पहले भी हुकूमत वाले आए हैं, तेरे बाद भी हुकूमत वाले आएंगे। लेकिन याद रखना, हुकूमत और नामो निशान उसका बाकी नहीं रहता जो ताकत की वजह से हुकूमत करता है, बल्कि हुकूमत और नामो निशान उसका बाकी रहता है जो इंसाफ के साथ हुकूमत करता है। जो इंसाफ के साथ हुकूमत करे उसका नाम भी बाकी रहता है, उसका निशान भी बाकी रहता है, उसकी शोहरतें भी बाकी रहती है, उसकी असमतें भी बाकी रहती है, उसका किरदार भी बाकी रहता है, उसका हजरात इंसाफ का तरीका भी बाकी रहता है दुनिया के अंदर। ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने मिजाज दिया है, चलो नबी की सीरत का मुताला करे और पुरफितन दौर में थोड़ा सा दौरे हाजिर का जायजा ले। अल्लाह की कसम, अगर यहाँ से तुम्हें सबक नहीं मिल रहा तो मुहर्रमुल हराम का महीना आने वाला है, चलो मैदान करबला की तारीख का मुताला करो और वहां जाकर के फैसला करना कि एक तरफ बादशाह वक्त था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 साथी थे और हजरात बादशाह वक्त पर बादशाह वक्त के हुक्म पर आने वाली जो फौज थी मैदान करबला में, उसकी तादाद तकरीबन 22,000 थी। एक तरफ 72 और दूसरी तरफ 22,000। एक तरफ हजरात शराब के जाम और दूसरी तरफ भूख और भूख प्यास ही प्यास। एक तरफ हजरात जालिम हुकूमत के नशे में चूर थे और दूसरी तरफ देखो तो अल्लाह का जिक्र ही जिक्रता जाते खुदा जादे मुस्तफा थी। ये मैदान करबला है जहां पर एक तरफ हजरत इमाम हुसैन है हजरात, जो सालारे काफिला बन करके मैदान करबला में आ गए हैं, और दूसरी तरफ अगर आप हजरात नजर डालोगे तो हजरात कहीं सिमरे जिल जौशन नजर आ रहा है, कहीं हजरात अमर इब्ने साद नजर आ रहा है, कहीं तुम्हें खोली नजर आ रहा है, कहीं हजरात नजर डालोगे तो हजरात साद का नाहंजार बेटा तुम्हें नजर आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, मैदान करबला का जायजा लो, दुनिया वालों से पूछो कि मैदान करबला में एक बात बताओ, सालिम कौन था, मजलूम कौन था? तो हर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैदान करबला में सालिम कौन था तो मजलूम कौन था, तो मैदान करबला में हुसैनी मजलूम थे और यजीदी सालिम थे। लेकिन अल्लाह ने दुनिया वालों को ये बता दिया कि कामयाबी सालिमों को नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह कामयाबी हमेशा मजलूमों को अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद मुझे जिंदाबाद। पता है खुरचन खुरचन बाकी रह गई है, इसके अलावा कुछ बाकी नहीं बचा है। होगा ही क्या, तुम्हें पता है हजरात, जब ऊपर ऊपर का माल खत्म हो जाता है तो कभी कभी नीचे छुपे हुए चिल्लर बाकी रह जाते हैं। अयूब भाई भी बहुत देर से देख रहे हैं कि कब प्रोग्राम खत्म होगा, कब सलातो सलाम होगा, लेकिन इंतजार करें और अभी घबराए नहीं, अभी एक और शायर अहले सुन्नत आ सकते हैं, है नहीं? हाँ, अभी भी
आ सकते हैं, इसलिए घबरा क्यों रहे हैं आप हज़रात, तैयार रहें ज़हनी तौर पर। सालिम भाई क्या हुआ, तुम तो बहुत देर से सोच रहे हो कि जल्दी से पीछा छूटे, लेकिन पीछा छूटेगा नहीं आसानी से। हमें पता है कि दो माइक वाले हैं यहाँ पर और दोनों का उलमा से राब्ता रहता है। मौलाना हसन साहब तो बहुत देर से इशारेबाजी कर रहे हैं, कभी स्टेज वालों को देखते हैं, कभी पड़ोस वालों को देख रहे हैं कि प्रोग्राम कब खत्म होगा, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से खत्म होगा, तुम्हारी ही मर्जी से प्रोग्राम चल रहा है। हम तो आने वाले थे, आ गए, आप बुलाने वाले हैं, आपने जितनों को बुलाया होगा उतने ही लोग तो तशरीफ लेकर के आए होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। हज़रात में पैगाम ये देना चाहता हूँ, लोगों सुनो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो नबी की सीरत का मुताला करो। अल्लाह की कसम, नबी की सीरत वो है जिसने दुनिया को बदला है, और नबी की सीरत वो है जो दुनिया में इनकलाब लेकर के आई है। मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया वालों को बताया जालिम कौन है, मजलूम कौन है। नबी की सीरत ने दुनिया वालों के ऊपर वाज़ेह किया हक क्या है, बातिल क्या है। नबी की सीरत ने दुनिया वालों को बताया कि हज़रात अमानत में खयानत करने वाला कौन है और सादिक अमीन कौन है। ये नबी की सीरत ने दुनिया वालों को बताया है। ए दुनिया वालों सुनो, और नबी की सीरत का मुताला करने के बाद में फैसला करना कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। नबी की सीरत का मुताला कर लो, हक तुम पर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। और ए दुनिया के अंदर अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वालों, टेक्नोलॉजी से तुम तरक्की हासिल नहीं करोगे। अगर तरक्की हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें नर्म दिल बनना पड़ेगा। जाबिर बनकर के हुकूमत नहीं होती, बल्कि मुंसिफ बनकर हुकूमत होती है। खाइन बनकर के हुकूमत नहीं होती, बल्कि अमीन और सादिक बनकर हुकूमत होती है। अगर तुम चाहते हो दुनिया में इनकलाब लाना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का मुताला करो। एक शायर ने कहा था, सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्ज़ा है, मगर इनकार है हज़रत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा जवाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। हाँ, आने वाले जो मेहमान हैं मखसूस, मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि अपना वक्त मुकम्मल लें, घबराने की जरूरत नहीं है। राहत अपनी है, बात अपनी है, टाइम अपना है, और अभी खाना बनने में भी देर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।